Hello guys, welcome to our YouTube channel Sachu Education Junction Hub, and today we are going to start our video with the expanded form, standard form, greatest number, smallest number, ascending order, descending order, successor, predecessor and round off. बट उससे पहले मैं आपको एक बार जो भी हमने डिस्कस किया हुआ है मैं उसको एक बार याद दिला देता हूँ। दोबारा से उस चीज को एक बार रिकैप कर लेते हैं क्योंकि वो सारी चीजें इन सबसे ही लिंक है। ऐसे ही मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे। मैंने जो वीडियोस बनाया था वो इसलिए ही बनाया था ताकि आप लोग ये सारी चीजें जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है वो आप उसकी हेल्प की मदद से आप सीख सको। ओके, क्योंकि वो चीजें जब आपको आएंगी तभी आप यहाँ पे पहुंच पाओगे। जो मैंने बिल्कुल बेस होता है ना, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल छोटी सी छोटी चीज मैंने उसको आपको स्टार्टिंग में ही सिखाया, इसीलिए वो सारी वीडियोस मेरी इस तरीके से मैंने बनाया था। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं अभी की। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था डिजिट्स के बारे में, तो डिजिट्स हमारी क्या क्या होती हैं। डिजिट्स क्या क्या थी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल डिजिट कितनी है अपने पास? टोटल अपने पास डिजिट्स हैं जो कि 10, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सो ये 10 डिजिट है हमारे पास और इन्हीं 10 डिजिट से ही हमारे पास बनते हैं नंबर्स। क्या बनते हैं? नंबर्स। कैसे नंबर्स बनते हैं? जब इन डिजिट्स का रिपीटेशन होता है, जब ये डिजिट्स रिपीट होते हैं और उसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होती है। क्या होती है? उसकी कुछ वैल्यू होती है, कीमत होती है, तो वो नंबर्स में कन्वर्ट होता है। हम उसको इधर नंबर फॉर्म यूज करते हैं जिससे किसी भी चीज की क्या कहते हैं, एक वैल्यू होती है, कीमत होती है कि हम उसको एक्सचेंज के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे और एक और चीज है, जैसे कि ये डिजिट्स जो है, ये जो डिजिट्स हैं अपने आप में भी एक नंबर है, क्योंकि हर किसी की वैल्यू है। जैसे 1 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू, 4 5 6 7 8 9। जैसे आपने कॉइन्स देखे होंगे, 1 का होता है, 2 का होता है, 5 का होता है, 10 का होता है और अब तो 20 का भी आ गया। सो जो ये सारे नंबर्स हैं, हर किसी की अपनी अपनी वैल्यू है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे ये डिजिट्स है, उसके बाद हम इनको बोलते हैं क्या है? ये नंबर्स। ओके, चलो बात करते हैं कि इसे और कैसे डिजिट्स बनते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। जिसको अगर इसके बारे में कोई डाउट है कैसे क्या होता है तो फर्स्ट वीडियो को रेफर करें। ओके, जब ये नंबर बार बार रिपीट होता है, जब ये नंबर बार बार रिपीट होता है तो जब ये डिजिट्स बार बार रिपीट होते हैं तो क्या बनता है? नंबर। जैसे मान लो मैंने 2 लिखा, अब 2 के बाद मैं अगर जो 1 रिपीट कर रहा हूं तो 2 1 हम उसको क्या पढ़ते हैं? 21। तो ये नंबर बन गया। अब अगर जो मान लो उसके पीछे मैंने 2 रिपीट किया तो क्या हो गया? 2 1 2, 3 डिजिट है इसमें, 3 डिजिट्स है, 1 2 3। लेकिन अब इसको आप पढ़ोगे क्या? 212। तो इसकी एक वैल्यू बन गई, ये नंबर्स हो गए। ठीक, और मान लो एक और हमने नंबर उसके पीछे लिख दिया 3। तो क्या है ये? 1 2 3 4, ये 4 डिजिट को मिलाकर आपका क्या बना? नंबर। ओके, सो इस तरीके से नंबर बनता है ये। ठीक है, हमने जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस किया। फिर इसके बाद मैंने आपको एक चीज और सिखाया था, इसके बारे में और डिस्कस किया था, काउंटिंग सिस्टम। काउंटिंग सिस्टम जैसे कि 2 टाइप्स की हमने बात की थी, एक था इंडियन, दूसरा था इंटरनेशनल। इंडियन जो हम अपने इंडिया में यूज करते हैं, जैसे 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक, इसके आगे की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अभी छोटे क्लास की वीडियोस हैं इसलिए। ओके, और इंटरनेशनल में हमने क्या पढ़ा था? 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ओके, सो इस तरीके से ये इंटरनेशनल काउंटिंग है। और इंडियन काउंटिंग सिस्टम का हम अपने इंडिया में यूज करते हैं और इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम का हम इंडिया के बाहर के देशों में यूज करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिया था कि जैसे आप यूट्यूब में, अगर जो आप यूट्यूब चलाते हो आप देखोगे तो यूट्यूब में हमने व्यूज देखा है कि अगर जो उसमें लिखा रहता है, के में लिखा रहता है, जो कि के हम बोलते हैं 1000 को, एम एम लिखा रहता है जो कि मिलियन होता है, बी लिखा होता है जो कि बिलियन होता है। स्नैपचैट पे भी आप देखोगे उसमें आपके व्यूज काउंट्स की बात करता है, उसमें आपको बताता है टी
T स्टैंड फॉर ट्रिलियन, जो कि इंटरनेशनल काउंटिंग के बेस पे बताता है, क्योंकि ये सारे जो एप्स हैं जो ये भले इंडिया में चल रहा है लेकिन इसको डेवलप कहाँ किसने किया है? इंडिया के बाहर की कंट्रीज ने। सो वो अपना काउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, ओके, कैलकुलेशंस के लिए। ओके, सो चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद हमने ये नंबर्स डिस्कस किया था, मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिए थे कि इन नंबर्स को आप इस फॉर्मेट में लिखो। उसकी वजह भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर जो आप नंबर्स को इस फॉर्मेट में लिखते हो तो आप आसानी से क्या उनकी स्पेलिंग्स भी बना सकते हो, प्लेस वैल्यू भी जान सकते हो, फेस वैल्यू भी जान सकते हो। तो उसी का एक छोटा सा रिकैप मैं आपको दोबारा से दे रहा हूँ। ओके, जैसे हमने नंबर लिखा था 8 9 8 2 5 3 9 9। ओके, सो इस नंबर को अब हम क्या करेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। क्या एक्सपेंडेड फॉर्म? मतलब जैसे 0 0 वाला मैंने सिखाया था, जैसे 8 है तो हमने 8 लिखा, अब उसके पीछे कितने डिजिट्स? 1 2 3 4 5 6 7, तो उतने जीरोस लगाने हैं। जिस नंबर को आप लिख रहे हो उसके पीछे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, उन सबका क्या लगाना है? आपको जीरो लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है, तो कितने जीरो? 7। 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस। अब ये काम हो गया तो यहाँ पे हम क्रॉस लगाते थे, लेकिन अब मैं प्लस लगवाता हूँ। उसकी वजह क्या है? जिससे आप प्लस करना भी सीख जाओगे, चाहे कितने भी बड़े नंबर्स का हो। तो प्लस लगाया, 8 का काम हो गया, इसलिए मैंने उसके नीचे प्लस लगा दिया। अगला नंबर क्या है? 9। तो 9 लिखा, 9 के पीछे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अगला क्या है? उसके नीचे फिर हमने प्लस लगाया, फिर 8, 1 2 3 4 5, फिर उसके नीचे हमने प्लस लगाया 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर उसके नीचे प्लस, फिर क्या है? 5, 1 2 3 4, फिर प्लस, फिर 3 के पीछे कितने? 2 डिजिट, 1 2, फिर प्लस, फिर क्या है? 9 उसके पीछे 1 डिजिट, सो 8 0 प्लस लास्ट क्या बचा? 9। ओके, मैंने इस तरीके से आपको नंबर्स लिखवाए थे, राइट? अगर जो याद ना हो तो आप एक बार दोबारा से वीडियो चेक कर लीजिएगा। ओके, सो फिर उसके बाद मैंने आपको सेकेंड स्टेप बताया था कि जब आपको नंबर्स ऐसे मिले ना, तो काउंटिंग सिस्टम में ही मैंने बता दिया था कि आप ऐसे नंबर्स अगर पा रहे हो, देखो इसमें क्या है, कितना पढ़ना है, नहीं पता, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आप क्या करो? कॉमा प्लेस कर दो। क्या करो? कॉमा लगा दो। इंडियन में मैंने आपको बोला था, इंडियन में फर्स्ट कॉमा जो हमारा लगता है 3 डिजिट्स के बाद लगता है। 3 डिजिट्स, फर्स्ट 3 डिजिट के बाद, उसके बाद बाकी जितने भी कॉमास लगते हैं सब 2 डिजिट के बाद। तो चलो लगाते हैं। पहला 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, 3 2 3 2 3 2। अब इसके आगे क्यों लगाना? कोई नंबर ही नहीं है, यहाँ पे 3। अब ओके, इससे क्या होगा? इससे हमें यह पता लग जाएगा कि हम इंटरनेशनल काउंटिंग, सॉरी इंडियन काउंटिंग सिस्टम में इन नंबर्स को हम पढ़ेंगे कैसे। जैसे देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये कितना हो गया? 8 करोड़, CRORE। ये कितना है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख मैंने आपको बताया था कि जब आपका टेंस पे आ रहा है तो मतलब आप 10 1 और 0 को बोलते हो, 1 और 0 को। सो वो 2 डिजिट होती है, इसलिए 1 0 आप 10 पढ़ते हो। तो यहाँ पे भी आप 2 डिजिट को ही पढ़ोगे। तो ये कितना है आपका? ये हो गया 90 लाख। कितना? 90 लाख। सेम उसी तरीके से 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो ये कितना है? 8 लाख। कितना? 8 लाख। फिर इसको आप क्या पढ़ोगे? 1 10 100 1000 10,000 10,000 आ रहा है, दोनों डिजिट को एक साथ पढ़ेंगे। ये कितना हो गया? 20,000। ओके, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे चलेंगे। जैसे ये लिखा है 1 10 100,000, कितना है ये? 5,000 5,000। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? 1 10 100, कितना हो गया ये? 300। क्या है? 300। फिर इसको क्या पढ़ेंगे? 1 10, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। कितना हो रहा है ये? 90। कितना? 90 90 90। फिर ये कितना हो गया आपका? 9। ओके, हमने ये जो सारा बात देखो, ये हमने जो लिखा है ना, 8 करोड़ 90 लाख
8,20,5,399। ये जो हमने लिखा है, हमने इन सबकी प्लेस वैल्यू लिखी है। क्या लिखा है हमने? प्लेस वैल्यू। मतलब ये जो नंबर्स इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में हम इस नंबर को क्या क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, उसके लिए हमने इनकी वैल्यू जानने के लिए प्लेस वैल्यू हमने लिखा है। इस तरीके से हमने फाइंड किया, कैसे? कोमा की हेल्प से, और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में। दूसरी चीज ये है कि इसको हम कहते हैं अपना एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या कहते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके। और ये जो लिखा हुआ, देखो मैं आपको पहले ये चीज सिखा चुका हूं। आज मैंने बोला था ना 2 नए टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देखो आप, स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको बता दो, जो ये लिखा हुआ है हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा? स्टैंडर्ड फॉर्म, FORM। और ये जो इतना सारा लिखा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके। मैंने लिखा है इसको हॉरिजॉन्टल में, और बट बुक्स में जनरली आप ज्यादातर जो इसको रीड करोगे वर्टिकल में लिखा होता है। बट एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्चुअल में जो होता है वो इसीलिए होता है कि आप प्लेस वैल्यू जान सको, और दूसरी चीज उसको एक्सपैंड कर सको, फैला सको, और ये चीज जान सको कि उसमें क्या क्या हर वैल्यू की कितनी कीमत है, हर नंबर्स की कितनी वैल्यू है। ओके। तो ये हमने लिखा। फिर इसके बाद मैंने स्पेलिंग्स की बात की थी। मैंने बोला था 1 से लेके 20 तक की स्पेलिंग आप बिल्कुल रट लो। फिर 30, फिर नंबर 40, नंबर 50, नंबर 60, नंबर 70, नंबर 18 और नंबर 90, देन 100। फिर आपने 100 तक अगर स्पेलिंग रट लिया है तो फिर उसके बाद मैंने आपको काउंटिंग सिस्टम याद कराया था कि 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ये मैंने बोला था आपको कि आप एक बार याद कर लीजिएगा काउंटिंग सिस्टम और स्पेलिंग। पहले काउंटिंग सिस्टम स्टार्ट याद कीजिएगा, उसके बाद आप ये 1 से लेके 20 तक की काउंटिंग की स्पेलिंग, और उसके बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक याद करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि आपको याद करना है वो काउंटिंग सिस्टम के साथ। ओके। जब वो आपने पहले काउंटिंग सिस्टम याद कर लिया, तो जहां आपने 90 तक याद किया, वहां से ही आपको सारे आगे के नंबर याद रहेंगे। आप देखो इसका बेनिफिट क्या है, आप कितना इजिली इतने बड़े नंबर का आप स्पेलिंग बना लोगे। देखो कैसे। ये क्या है? 8, EIGHT, 8 करोड़, CRORE, करोड़। 90 लाख, क्या है? 90 लाख, 90, NINETY, 90 लाख, LAKH। और 8 लाख, EIGHT, 8 लाख, LAKH। 20,000, TWENTY, 20,000, THOUSAND। और 5,000, FIVE, 5, THOUSAND। और 300, THREE, 3। और 100, HUNDRED, 100। ये कितना है? 90, NINETY। और ये 9, NINE। ओके। सो ये था, हमने ऐसे नॉर्मली बना लिया। बट अब इस प्लेस की जगह पे आप देखो, प्लेस के हिसाब से जैसे पहले कोमा लगाओ। सबसे फर्स्ट काम हमारा यही है। मैंने देखो, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे फर्स्ट आपको जो ये नंबर्स मिल रहे हैं, इन नंबर्स को आप सबसे पहले क्या करो? इनमें कोमा प्लेस कर दो। क्या कर दो? कोमा लगाओ। और जब तक आपको इंटरनेशनल नहीं बोला जा रहा है, तब तक आप इंडियन तरीके से ही लगाओगे, बिकॉज आप इंडिया में हो, तो हमें इंडियन काउंटिंग ही फॉलो करना है। ओके। तो पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, फिर उसके बाद 2 डिजिट, फिर उसके बाद 2 डिजिट। ओके। तो ये हम क्या पढ़ेंगे? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये कितना हो गया? 8 करोड़। ये यहाँ पे आया था हमारा लाख में आ रहा है, और यहाँ पे आया था टेंस में। तो ठीक है, तो टेंस में मतलब यहाँ पे दोनों डिजिट को एक साथ पढ़ोगे। 98 को हम क्या पढ़ते हैं? 98। क्या पढ़ते हैं? 98। तो 98 लाख। यहाँ पे आया था हमारा टेंस, तो 25 के साथ पढ़ोगे तो 25,000। यहाँ पे क्या आया था? 3, तो 300। यहाँ पे आया था टेंस, टेंस आया था, तो क्या हो गया था? 99 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को आप एक साथ पढ़ोगे। मैं लिख देता हूं, देखो, O for ones, T for tens, और ये है H for 100, यहाँ पे 1000, और यहाँ पे 10,000, TT, और यहाँ पे हमारा था लाख, यहाँ पे 10 लाख, और यहाँ पे करोड़। ओके। देखो उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। जब ये सबसे एक और चीज देखो, आप मजे की बात कर,
जो कोमा आपने लगाया है ना, ऑलरेडी कोमा के अंदर 2 डिजिट है, तो इसका मतलब वो आपको बता रहा है कि आप इन दोनों नंबर्स को एक साथ पढ़ोगे। क्या करोगे? दोनों नंबर्स को एक साथ पढ़ोगे। तो 2 और 5 को जब एक साथ हम पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं 25। क्या बोलते हैं? नंबर 25। तो अब चलो स्पेलिंग की इन नंबर्स की स्पेलिंग बना लेते हैं। इसके बारे में ज्यादा तो डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं। अगर जो आपको नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि सर अभी क्या चल रहा है, पर एक चीज की मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग प्लीज मेरी फर्स्ट वीडियो देखो, प्लीज मेरी सेकंड वीडियो देखो, थर्ड वीडियो देखो। मैंने वो आप लोगों के लिए ही अपलोड किया है क्योंकि वो सब इन्हीं से ही रिलेटेड है। जब तक वो आपको आएगा नहीं तब तक आप इनमें परफेक्ट नहीं हो सकते हो। और बिलीव मी, आप अगर जो फर्स्ट 3 वीडियोस देखे हो और जो मैंने 3 या 4 वीडियोस अपलोड किए हैं वो आप पूरा सीक्वेंस देख रहे हो, उसके बाद यहाँ पे कर रहे हो ना, मेरे को बस थोड़ा सा फॉलो कर लो। मैं आपको, जिस भी बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, मेरी गारंटी है, मैं रिटर्न में दे रहा हूँ कि उसको मैथ्स में इतना मजा आएगा ना कि मैथ्स उसकी फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जोड़ना घटाना तो हम सबको पसंद है यार। बस प्रॉब्लम क्या है कि हमें जहां पे सीखना था, जहां पे हमें सपोर्ट चाहिए था, जो मुझे नहीं क्लियर था वो हमें क्लियर नहीं किया गया, इसलिए हम दूर भागते हैं। अदरवाइज अगर जो एक छोटा सा जो हमारा डाउट रहता है उस डाउट को क्लियर कर दिया जाए ना, तो प्रॉब्लम क्या है, जब हमें पता है तो करने में क्या जा रहा है। ओके, सो चलो, कोई लेक्चर क्लास नहीं है इसलिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अब चलो स्पेलिंग बनाते हैं। तो ये क्या है? 8 करोड़, EIGHT 8 CRORE 8 करोड़। अब 90 लाख है और 8 लाख है, देखो दोनों एक साथ है तो लाख तो आएगा, लेकिन 9 और 8 को हमें एक साथ पढ़ना है। हमारे कोमा में देखो, यहाँ पे कोमा में दोनों नंबर एक साथ है, मतलब इनको एक साथ पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा? 9 और 8 को हम क्या पढ़ते हैं? 98। क्या पढ़ते हैं? 98 लाख। फिर उसके बाद क्या है? इधर देखो, 2 और 5 एक साथ पढ़ोगे आप, लाख में दोनों आ रहा है, सॉरी 2 और 5 एक साथ पढ़ोगे, 1000 में दोनों आ रहा है, तो यानी कि 2 और 5 एक साथ हो गया तो 20, TWENTY 25, FIVE 5, 25,000, THOUSAND 1000। और उसके बाद यहां तक हो गया। अब ये कितना लिखा है? 300, तो THREE 300। और उसके बाद फिर 90, क्या पढ़ेंगे? 90, NINETY 90, और ये 9 NINE, इन दोनों को भी हम एक साथ पढ़ेंगे। कोमा आप लगाओगे ना तो आपको इजीली, बहुत ही ज्यादा आसानी से स्पेलिंग बनाने में हेल्प मिलेगी। नंबर्स को क्या कितना पढ़ना है वो पता लग जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज आप ये देखो कि मैंने कोमा के कारण ही मैं इनको अब एड आसानी से कर सकता हूँ। कैसे आसानी से हो जाएगा? देखो, आप दिखाता हूँ। जैसे ये 0 है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो क्या हो गया? 0 में 0 ऐड होगा 0, फिर 0 में 0 ऐड होगा तो 0 आएगा, फिर 0 में 0 ऐड होगा तो 0 आएगा, फिर 0 में 0 ऐड होगा तो 0 आएगा, फिर 0 में 0 ऐड होगा तो 0 आएगा, और 0 में 0 ऐड होगा तो 0, फिर ये लास्ट में 0 में जब 9 ऐड होगा तो 9, 0 में 0 ऐड हुआ तो 0, 0 में 0 ऐड हुआ तो 0, 0 में 0 ऐड हुआ तो 0, 0 में 0 ऐड हुआ तो 9 0, फिर उसमें जब 9 ऐड हो जाएगा तो 9। उसी तरीके से ये इसके सामने है, तो आमने सामने जब ऐड होता गया तो यहाँ तक 0 आ गया, लास्ट में जब उससे 3 ऐड हो जाएगा तो 3। फिर उसके बाद ऐसे सेम यहाँ पर यहाँ तक ऐड होते 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 यहाँ पे आया, लास्ट में 5 मिल गया आपको। फिर सेम ऐसे 0 से 0 ऐड हो गया, फिर 0 ऐड हो गया, उसमें जो 0 आया, फिर उसमें 2 ऐड हुआ, कितना आया? 2। फिर उसके बाद जैसे ये 0 से 0 ऐड हुआ तो 0, फिर उसमें ऐड कर दिया हमने 8, कितना आया? 8। ये 0 में 9 ऐड होगा तो 9, 8 में ऐड हुआ तो कुछ भी नहीं, तो 8 ही रहेगा। अब 0 से ऐड हो रहा है तो देखो, अब कोई भी चीज है, 0 मतलब नथिंग होता है, 0 मतलब वैल्यू तो होती है 0 की, लेकिन 0 में कुछ आप जोड़ रहे हो तो, या फिर 0 आप दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप कुछ नहीं कर रहे हो, जस्ट वो सिर्फ एक इमेज रखी हुई है जिससे हमें कोई मतलब नहीं, जिसको आप बोलते हो ना एक नकारना, इग्नोर करना, किसी को देखकर अनदेखा कर देना, तो वो 0 जस्ट सिर्फ एक अनदेखा करने के लिए होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में। ओके, बट वो भी कब? वो भी सिनेरियोज हैं कि जब अगर जो जैसे सब्ट्रैक्शन में होता है कि 0 अगर जो नीचे है तो उसका कोई वो नहीं है, लेकिन अगर जो ऊपर है तो उसको हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। क्लियर है? ऐसे इस तरीके से बात करते हैं। तो ये एडिशन भी आपने सीख लिया और उनकी स्पेलिंग भी मैंने सिखा दिया। यहाँ पे ये सब क्या है? हमारे प्लेस वैल्यू है। क्या है?
प्लेस वैल्यू। ओके, और ये 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 सब जो है लिखा हुआ, ये सब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब चेहरा। तो अगर कोई पूछ रहा है कि आप 8 का फेस वैल्यू लिखो, मतलब वो बोल रहे हैं 8 बनता कैसे, 8 दिखता कैसे, ये बताओ। तो 8 का चेहरा ऐसा है। जैसे अगर जो आपसे बोलूं, अगर कोई आपसे बोलता है कि क्या आप मोहन को जानते हो, तो मोहन को जानने के लिए क्या आप क्या याद करोगे, उसका चेहरा ही तो याद करोगे। अब जब मोहन का चेहरा याद आ जाएगा तो अच्छा हाँ ये है। तो वो फेस की बात किया जा रहा है। फेस वैल्यू मतलब कि वो बनता कैसे नंबर। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। अभी तक यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। स्पेलिंग्स भी हो गए, प्लेस वैल्यू हो गया, फेस वैल्यू हो गया, नंबर सिस्टम्स की बात हो गई, काउंटिंग इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम हो गया दोनों। ओके, और स्पेलिंग्स तक पूरा ओवरऑल सब कुछ डिस्कस हो गया है। एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म में मैं अभी और भी आपको कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म।